चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं। तो चलिए सेट नंबर 9 में हम लोग प्रश्न नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म की हम लोग बात कर लेते हैं। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 में प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध की हम लोग बात कर लेते हैं। कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में है, प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है जालियांवाला बाग, बोला जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध की हम लोग बात कर लेंगे। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन की हम लोग बात कर लेंगे। ये भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बोला जा रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल की बात कर लेंगे, कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में देखिए बोला जा रहा है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह की हम लोग बात कर लेते हैं, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। उलगुलान विद्रोह की बात कर लेंगे, किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध की हम लोग बात कर लेते हैं। कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात कर लेंगे, कब लड़ा था? 1526 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौते की हम लोग बात कर लेंगे, कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? हिजरी संवत का प्रारंभ की हम लोग बात कर लेंगे, कब हुआ था? 622 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना की बात कर लेंगे तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध की हम लोग बात कर लेंगे, 1939 से 45 तक लड़ा गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन की हम लोग बात कर लेंगे, ये भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आया था? 1942 में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत की हम लोग बात कर लेंगे, कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था, 58 बीसी में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की हम लोग बात कर लेंगे का लागू किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 16 का चलिए हम लोग देख लेते हैं आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 17 को देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध की हम लोग बात कर लेंगे, किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की हम लोग बात कर रहे हैं, तो किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति की हम लोग बात कर लेंगे, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 में कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? किसके शासनकाल में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 21 में है कोलकाता में बोला जा रहा है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया। बोला जा रहा है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, इसकी बात किया जा रहा है। किसके द्वारा करवाया गया था, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में देखिए बोला जा रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो हम लोग असहयोग आंदोलन की बात कर लेंगे। कब शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध की हम लोग बात कर लेंगे। कब लड़ा गया था, 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की हम लोग बात कर रहे हैं। कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की हम लोग बात कर लेंगे। कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था। बोला जा रहा है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 में देखिए बोला जा रहा है रूस की क्रांति किस वर्ष हुई। बोला जा रहा है कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई। तो रूस की क्रांति की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कब हुआ था, तो रूस की क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। रूस की क्रांति कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक की हम लोग बात कर लेंगे। कौन हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध की हम लोग बात कर लेंगे। तो कब से कब तक चला था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 तक चला था। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है बंगाल विभाजन किसके काल में शुरू बोला जा रहा है बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था। बंगाल विभाजन की बात कर लेंगे, किसके काल में हुआ था। तो बंगाल विभाजन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द की बात कर लेंगे, किसके काल में हुआ था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में है 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। तो 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता की हम लोग बात कर रहे हैं। कौन हो जाएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा, बिरसा मुंडा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग कौन सा देख लेते हैं, 32 देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 ईस्वी में किसके शासनकाल में किया गया। बोला जा रहा है भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 ईस्वी में किसके शासनकाल में किया गया था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जाए चीन की क्रांति कब हुई। चीन की क्रांति की हम लोग बात कर लेंगे, कब हुआ था, 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर लेंगे, 1906 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस कांग्रेस बोला जा रहा है भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। बोला जा रहा है भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। हम लोग 36 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात कर लेंगे, कब लड़ा गया था, 556 ईस्वी में लड़ा गया था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई। तो ठगी प्रथा की बात कर लेंगे, किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी, ये हो जाएगा विलियम बेंटिक के शासनकाल में समाप्त हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 38 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 में शक संवत कब शुरू किया गया। तो शक संवत की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कब शुरू किया गया था, 78 ईस्वी में किया गया था। शक संवत जो है ये 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात कर लेंगे, 1600 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर
हम लोग 40 की बात कर लेते हैं। 1 मिनट, हम लोग सेट कौन सा देख रहे थे? हम लोग सेट 9 देख रहे थे। प्रश्न नंबर हम लोग कौन सा देख रहे थे? 40। सेट 9 में हम लोग प्रश्न नंबर 40 देख रहे थे। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 40 में हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह की बात कर लेंगे, कब हुआ था? तो हो विद्रोह जो है ये 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। 1820 ईस्वी से 1821 ईस्वी के दौरान हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? इसकी बात किया जा रहा है। कहाँ पर हुआ था? मालाबार में हुआ था। मालाबार में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ? बोला जा रहा है भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था की बात कर लेंगे, किसके काल में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 44 में सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति की हम लोग बात कर रहे हैं, किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा? ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 45 में बोला जा रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 और आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 46 में बोला जा रहा है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहता था? इसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो आज का सेट में टोटल 46 प्रश्न ही था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है।